सलाम सीजी मेंबर्स, वेलकम बैक टू कार्बन गैंग। आज मैं आपके लिए एक और बार से एक कंस्ट्रक्शन मशीनरी, एक जो हैवी मशीनरी है उसका रिव्यू लेके आए हैं। और ये वो मशीन है जो सड़कों पे आप देख के आप डर जाते होंगे, क्योंकि ये वो मशीन है जो गाड़ियाँ उठाने के लिए इस्तेमाल होती है और काफ़ी चीज़ें भी उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका नाम है फोर्क लिफ्टर। अब इसकी मैं सारी डिटेल्स आपको दूंगा। अगेन ये इसकी डिटेल्स नहीं है, ये इसका एक ओवरव्यू है। डिटेल्स मैंने वैसे ही कह दिया, ये इसका जस्ट ओवरव्यू है, इंटीरियर एक्सटीरियर और थोड़ा बहुत जो इसका वर्क इक्विपमेंट है। तो सबसे पहले सीजी मेंबर्स अगर बात करें इसकी कंपनी की, तो सेम इसकी कंपनी भी कमट्सू, जो कि जापान की कंपनी है। इसका जो मॉडल है वो है कमट्सू FD25, FD मिटा हुआ है 25। तो अगेन इसके नाम में भी इसका कोड है, वो इंशाल्लाह आपको डिटेल्स वाली वीडियो में बताएंगे। इसका जो नाम है वो है फोर्क लिफ्टर। और फोर्क लिफ्टर इसको इस वजह से कहा जाता है, फोर्क आपने देखा होगा कांटे होते हैं, फोर्क खाने वाला फोर्क होता है, या कहीं भी कोई कांटे वाली शक्ल जिसकी हो वो फोर्क होता है। इसके आगे भी ये दो फोर्क लगे हुए हैं, एक और ये दो, ये अभी बहुत क्लोज किए हुए हैं। इनको आप एंगल वगैरह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन डिटेल्स वाली वीडियो में बताएंगे। ये आप ऊपर उठा के इसको इधर करें, इसको उधर करें, तो आप इनका जो आपस में वो है डिस्टेंस है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फोर्क लिफ्टर कंपनीज़ में और फैक्ट्रीज़ वगैरह में क्रेट्स वगैरह उठाने के लिए, सड़कों पे गाड़ियाँ वगैरह उठाने के लिए और चीज़ें वगैरह लिफ्ट करने के लिए, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए, लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने एक फैसिलिटी के अंदर ही चीज़ें वगैरह एक दूसरे की जगह ट्रांसपोर्ट करनी है तो आप वो आराम से उनसे कर सकते हैं। फोर्क लिफ्टर के अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो अगला टायर जो है वो बड़ा है, दूसरी साइड का भी सेम ही होगा, पिछली साइड का जो टायर है वो छोटा है। इसकी ये वजह है कि इसकी जो कटिंग है वो एक तो पिछले टायर के अंदर है और दूसरा इसका जो वज़न है वो अगले टायर पे आना है, तो इस वजह से अगले टायर को पावरफुल बनाया गया, बड़ा बनाया गया। और कटिंग इसकी पिछले टायर पे है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आप जैसे गाड़ी हम रिवर्स करते हैं तो अगर हमने लेफ़्ट जाना हो तो हम टायरों की कटिंग राइट करते हैं, अगर हमने राइट जाना हो तो उल्टी कटिंग करनी पड़ती है। लेकिन इसमें वो सिस्टम नहीं है। इसमें एक तो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है और अगर आपने लेफ़्ट जाना है तो आप लेफ़्ट ही मोड़ेंगे, अगर राइट जाना है तो राइट ही मोड़ेंगे। अब आपको दिखाते हैं इसका दूसरी साइड का ओवरव्यू। फ्रंट में आपने देखा फोर्क लगे हुए हैं और एक दो सिलेंडर लगे हुए हैं हाइड्रोलिक। इस साइड पे अगर हम आएँ तो सेम, क्योंकि इसमें आगे वज़न उठाना है तो ये सारा इसका काउंटर वेट है। ये सॉलिड एक स्टील है, ठीक है, आयरन है काफ़ी हैवी, और ये आप देख सकते हैं कि ये अंदर से होलो नहीं है, ये पूरा एक सॉलिड ब्लॉक है। तो ये इसका सारा काउंटर वेट है ताकि ये आगे की तरफ कल्टी ना हो जाए। इसमें अंदर इंटीरियर भी आपको बाहर से नज़र आ रहा होगा, इतना कुछ इसमें खास है नहीं, ना इसके आगे विंडशील्ड है ना कुछ और। जो नई टेक्नोलॉजी है ऑब्वियस सी बात है उनमें इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन इसमें फ़िल वक्त इस तरह की वो चीज़ें वगैरह कुछ भी नहीं। तो अगेन आपको इसके फ्रंट की तरफ मिले हैं। फ्रंट पे आप देख सकते हैं कि आपको वहाँ ऊपर दो पुलिस नज़र आ रही है, उनके साथ एक चेन उस तरफ है, एक चेन उस तरफ है। ये इसको लिफ्ट वगैरह करने के लिए, इसको टिल देने के लिए वो आपको बताते हैं कि इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो ये बात होगी इसके एक आउटसाइड ओवरव्यू की। अब ज़रा चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, फिर आपको दिखाएंगे इसका जो इंजन बे है वो दिखाएंगे वो काम। तो सीजी मेंबर्स आप चलते हैं मशीन के इंटीरियर की तरफ। और एक चीज़ मैं मशीन के अंदर जाने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कंस्ट्रक्शन मशीनरी हो या जो भी इस तरह की हैवी मशीनरी हो, उसके हमेशा आपने लेफ़्ट साइड से एंट्री करनी है और एग्ज़िट भी लेफ़्ट साइड से करना है। ये एक पक्का अपना असूल बना लें। इसकी डिटेल आपको मैं बाद में दूँगा, लेकिन आप आज के लिए ये याद रखें कि एंट्री और एग्ज़िट किसी भी हैवी मशीनरी के अंदर लेफ़्ट साइड से होती है। तो सबसे पहले हम नीचे आपको एक फुटरेस्ट मिलेगा और हैंडल बार से पकड़ के आप सीट के ऊपर बैठने की, इसमें भी अगेन वही कंफर्टेबल सीट है। दोनों तरफ आपको आर्म रेस्ट मिल जाते हैं और इस तरफ एक आपको सीट बेल्ट मिल जाता है, जो कि मैंडेटरी है हर गाड़ी के अंदर। नीचे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो एक पैडल ही है, एक पैडल ही है, एक पैडल ही है। तो ये जो पहला पैडल है इसका एक्सीलरेटर है, दूसरा पैडल इसका ब्रेक है और तीसरा पैडल भी इसका ब्रेक है। इसके अंदर दो ब्रेक्स हैं और क्लच इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर है टॉर्क कन्वर्टर सिस्टम या जो भी होगा वो आपको बाद में बता देंगे। उसके अलावा लेफ्ट साइड भी आपको एक फ्लूइड टैंक मिल जाता है जिसके अंदर आपने पानी वगैरह इसका फ्लूइड वगैरह पूरा करना है। उसके साथ ही एक हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक का ये सिस्टम है कि आपने इसको प्रेस करके आगे करेंगे, ये आगे चल जाएगी, ये बैक करेंगे तो ये बैक लगेगी। अभी ये बीप कर रहा था, इसका यही मतलब है कि ये हैंड ब्रेक मैंने इसकी डिसंगेज कर दी और आगे जो फोर्क है वो इसके हवा में है, अभी नीचे नहीं है। ऊपर अगर स्टीयरिंग साइड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर फॉरवर्ड, न्यूट्रल और रिवर्स, कोई इसमें मतलब दूसरा गियर तीसरा गियर वो वाला सिस्टम नहीं है। आपने सिंपल इसको फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड जाएगा, ये दरम्यान में रखेंगे तो न्यूट्रल है, और ये रिवर्स करेंगे तो ये रिवर्स जाएगा। यहाँ पे आपको मीटर क्लस्टर के अंदर आपको फ्यूल गेज नज़र आ रहा है, न्यूट्रल की लाइट नज़र आ रही है, इंजन चेक लाइट है, और इसमें इंजन चेक लाइट नहीं है खैर,
ये बैटरी की, और दूसरा अभी मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, अंदर है थोड़ा सा अगर। तो अब अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो राइट साइड पे अगेन मुझे इधर एक कप होल्डर टाइप कोई चीज़ मिल जाती है जिसमें कुछ भी रख सकता हूँ। कंपार्टमेंट है, कप होल्डर की खैर इधर ज़रूरत नहीं पड़नी मुझे इतनी। और यहाँ पे एक आपको लाइट्स का बटन ऑन ऑफ मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं, अब ये ऑन हो गया। और ये इसका जो स्पीडोमीटर है वो यही है, इसके अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ स्पीड नज़र आती है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ये इसका इग्निशन स्विच है, आपने यहाँ पे चाबी लगानी है और इसको स्टार्ट करना है। ये चार जो हैं इसके ये डमी स्विचेज़ हैं, अगर आपने कोई चीज़ इसमें लगानी हो तो लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन ज़रा इक्विपमेंट की तरफ कि आपने इसको ऑपरेट कैसे करना है। ऑपरेट अगेन आपको उसी में बताएंगे डिटेल वाली वीडियो में। आपको इस टाइम 4 लीवर नज़र आ रहे हैं। ये मोस्टली जो 4 लिफ्टर्स होते हैं उनके अंदर 2 लीवर्स होते हैं, ये 2 इसके अंदर एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। अभी उनका काम भी नहीं है, ये अगर लगे हुए हैं तो ये बेकार लगे हुए हैं जब तक का एक्सेसरी आगे कोई नहीं होगी। तो इन लीवर्स के भी 2 ही ऑपरेशन है। न्यूट्रल पे अभी ये फारवर्ड हो गया, न्यूट्रल हो गया, फिर ये रिवर्स हो गया, ये भी फारवर्ड न्यूट्रल रिवर्स। इसी तरह इन दोनों का भी यही हिसाब है, ये इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। उसके अलावा मैंने जैसा आपको बताया कि इसका जो स्टीयरिंग है वो हाइड्रोलिक है, दरम्यान उसको आपको एक हॉर्न मिल जाता है और यहाँ पे इसका इंडिकेटर्स और लाइट ऑन ऑफ। उसके अलावा अगर मैं ऊपर वाली बात करूँ तो ऊपर हमें एक खुला वेंट मिल रहा है वाइशवा के लिए, और ये आई होप कि कवर वगैरह होता होगा, इसके लिए कुछ शेड वगैरह आता होगा स्पेशल इसके लिए। पीछे एक मिरर नज़र आ रहा है जो कि बैक व्यू के लिए आपको रिवर्स करते हुए आसानी होगी। उसके अलावा इसमें इतना कुछ ख़ास है नहीं, इतना कुछ ख़ास क्या इसमें कुछ ऊपर की तरफ है नहीं। यहाँ पीछे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है जो कि है ये फायर एक्सटिंग्विशर होल्ड करने के लिए। अगर आपने कोई फायर एक्सटिंग्विशर रखना है कंपनी के अंदर, क्योंकि अक्सर आग वगैरह लगने का ख़दशा होता है, तो वो आपको यहाँ पे रखना लाजिम होगा वहाँ पे। और अगेन अब मैं बात करूँगा एग्ज़िट की, तो वो है इसकी लेफ़्ट साइड से। तो अब इस मशीन को चलने के लिए कोई चीज़ भी चाहिए जिसका हम कहते हैं डीज़ल या पेट्रोल या फ्यूल, लेकिन ये है डीज़ल पे, और इसका जो डीज़ल डलता है वो डलता है यहाँ। ये आप इसकी कैप हटाएंगे और यहाँ से आप इसको डीज़ल डाल देंगे। उसके साथ ही आपको अब दिखाते हैं इसका इंजन कंपार्टमेंट, कि इसका इंजन कहाँ है। ये आपको नीचे एक हुक नज़र आ रहा होगा, दरवाजे की तरह एक हुक है, इसको आपने प्रेस करना है और थोड़ा जान लगा के इसको ऊपर की तरफ उठाना है। तो जैसे ही आप इसको ऊपर उठाएंगे आपको नीचे से वो निकालना है इसका क्लैंप, और ये नीचे आपके सामने 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि कमर्सू का मेड है। ये इसकी बड़ी बैटरी लगी हुई है, ये इसका सामने फ़ैन है, रेडिएटर है, वो इसका इनटेक सिस्टम है सारा, ठीक है। ये इसका ओवरफ्लो टैंक वगैरह आ जाता है, इसके साथ ही ये इसका फ्यूल फिल्टर आ गया। बाकी मेन चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल में आपको बाद में बताएंगे। कोई भी अगर क्लीनिंग शीनिंग का काम हो वहाँ सामने इसका हाइड्रोलिक ऑयल डलता है, ये ऊपर इसके लिखा हुआ भी होगा। इसको इसी तरह होल्ड करके बंद करेंगे क्योंकि ये इसके ऊपर सारी सीट वगैरह ये काफ़ी अभी हो गया। एक लास्ट चीज़ मैं आपको वीडियो के एंड में बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इसकी सीट जो है टोटली एडजस्टेबल है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि अगर मैं सपोज़ यहाँ पे जाके बैठा, सीट के ऊपर मैं बैठ गया, अभी आप देखें ये सीट नीचे होगी, ये तो एक कंफर्ट ऑप्शन भी हमारे लिए है। दूसरा ऑप्शन ये कि मैंने अगर इसको इग्नाइट किया, इसको मैंने स्टार्ट किया, अभी ये गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है, मैं मशीन से नीचे उतरा है, गाड़ी तो स्टार्ट रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, मशीन स्टार्ट रहेगी। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं ये लीवर ऑपरेट करूँ और जो सामने फोर्क है मैं उसको उठाना चाहूँ तो ये हो ही नहीं सकता। लीवर में जितना मर्जी ऑपरेट कर लूँ। चीज़ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी वो ये थी कि इनके अंदर एक लगा होता है PTO सिस्टम, पावर टेक ऑफ सिस्टम। तो इसका जो PTO सिस्टम है वो सीट के नीचे, जब तक कोई बंदा सीट के ऊपर बैठेगा नहीं या सीट के ऊपर उतना वेट नहीं पड़ेगा, उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा जितना उस सेंसर को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, तब तक ये ऑपरेट नहीं होगा। तो सीट पे बैठेंगे, ऑपरेट करेंगे तब, और सीट वगैरह एडजस्टेबल है टोटली। अभी मेरा ख्याल है ये कहीं स्टक हुई है तो हम इसको नहीं छेड़ते, चीज़ का नुकसान करना अच्छी बात नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको इसमें काफ़ी कुछ इसके बारे में जानने को मिला होगा। इंशाल्लाह अगेन इसकी डिटेल आपको बाद में बताई जाएगी। डिटेल वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।